ओके, सो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम सॉल्व करेंगे 11 टू 16 तक क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे अगेन दिखना शुरू हो गया होगा। क्वेश्चन किस तरह, देखो डायग्राम देख के क्वेश्चन पता चलना शुरू हो गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि स्क्वायर दिया गया होगा, स्क्वायर में कुछ सर्कल्स दिए गए होंगे और पूछ रहा होगा रिमेनिंग पार्ट का एरिया बताओ, है ना? यस और नो, ऐसे ही Yes, कुछ sir. हुआ होगा। Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है। ऑन ए स्क्वायर handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. एक रुमाल है आपके पास, कैसी है, सर्कुलर शेप की, और उसके जो 7 सेंटीमीटर रेडियस के 9 सर्कल बनाए गए हैं। अब ये जो सर्कुलर डिजाइन्स हैं, ये कितनी है, 9, मतलब सिमेट्री में 3 3 3 में। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर एक सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका डायामीटर कितना हो जाएगा, 14, हाँ या ना? 14 हो जाएगा डायामीटर। Yes, sir. अब 14 डायामीटर है और तुम देख रहे हो सारे सर्कल एक लाइन में टच होते हुए हैं, तो अगर एक का 14 है तो तीन का कितना हो जाएगा, 42। यानी पूरे यस सर। पूरा जो आपका स्क्वायर है वो कैसा बन जाएगा, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हो जाएगा आपका एक साइड जिसकी 42 सेंटीमीटर है। अब बहुत आसान है, स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हो, उसमें सारी 9 जो आपके एरियाज गिवन है सर्कुलर के, उनसे माइनस कर दो। ठीक है, देखो क्या यस सर। सोल्यूशन। नंबर ऑफ सर्कुलर डिजाइंस कितनी दी गई हैं आपको, 9। रेडियस ऑफ द हाँ, सर्कुलर डिजाइन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो फाइनली उनका डायमीटर हो जाएगा कितना, 14। देयर आर 3 सर्कल्स इन वन साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ, तो फाइनली टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into डायमीटर ऑफ द सर्कल मींस 3 into 14 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब क्या स्क्वायर का एरिया निकालना मुश्किल काम, बिल्कुल मुश्किल काम है यार, ये भाई 42 का स्क्वायर। सो फाइनली क्या हुआ, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 42 into 42 कितना आ गया, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक कोई यस। कंफ्यूजन नहीं? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हमने निकाल लिया पूरा एरिया, अब उसमें से माइनस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा ये छोटे छोटे एरिया दिए हुए हैं सर्कल के। क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 into 7 into 7। तो देखो पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, यानी 7 into 7। अब देखो एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो फाइनली यस होगा सर। क्या उससे, देखो सिर्फ कितना बचेगा, 22 into 7, यानी कितना आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे कितने एरिया है, टोटल एरिया है आपके 9 सर्कल, तो कितना मल्टीप्लाई करते हैं 9 का, तो टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू 9 into 154 इज इक्वल टू हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन। ओके, तो फाइनली आ गया क्या, एरिया ऑफ द स्क्वायर आपका है 1764 और एरिया ऑफ डिजाइन कितना है आपका 1386, तो फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा 1764 माइनस 1386, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, No, sir. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगेन शेडेड पार्ट दिखने लगा। अब शेडेड पार्ट दिख रहा है तो मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे शेडेड पार्ट में आपको एरिया निकालना होगा। अच्छा देखो ये एरिया निकलेगा कैसे, अरे एक क्वार्टर दिख रहा है, हाँ या ना? यस। यस सर। क्वार्टर के एरिया में से अगर हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, ओ सॉरी बीओडी, इसको यस सर। माइनस कर देंगे, निकल आएगा। यस सर। तो लिखा हाँ यार, Yes, sir. बढ़िया। Yes, sir. देखो क्या होगा, यानी हमें क्वार्टर निकालना है, क्वार्टर का एरिया और उसमें ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, पहली पहली चीज हमने पता कर ली, करना क्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ओ ए सी बी
is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of the फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेंट OACB. OACB का आपको एरिया निकालना है और दूसरा आपको पता करना है शेडेड रीजन का. ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट का एरिया पता करना बहुत आसान. थीटा बाय 360 डिवाइड इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा यहाँ पर कितना हो Yes, जाएगा sir. 90 डिग्री. थीटा यहाँ पर क्या 90 डिग्री और आर कितना आपको गिवन है 3.5 यानी 7/2. हाँ या ना? अरे भाई Yes. रेडियस 3.5 गिवन है मतलब 7/2 हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं. Yes, देखो sir. तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सिंपली रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हम 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 यानी थीटा बाय 360 मतलब 90/360 अगेन 1/4 यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो हुआ क्या इसके बाद, बहुत सिंपल सा. पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर की वैल्यू हम रख देते 7/2. 7/2 7 7 कैंसिल आउट, एक और 2 से 22 कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या बचा 11 इंटू 7/2 यानी 77/2 और बचेगा 4 तो कितना आ जाएगा शायद 77/8 आई थिंक या 77/8 सेंटीमीटर. तो न्यूमरेटर का एक 7 डिनोमिनेटर का एक 7 कैंसिल आउट हुआ और डिनोमिनेटर के 2 से न्यूमरेटर का 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा. तो फाइनली आ जाएगा कितना 11 इंटू 7/8 यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहला पार्ट बहुत आसान. दूसरा पार्ट देखो क्या Yes, है sir. और भी आसान. हमें क्या करना है, सिर्फ अब इसमें ट्रायंगल का एरिया ही तो घटाना है. अब देखो ये ट्रायंगल का एरिया निकलेगा कैसे भाई, बेस इंटू हाइट. 90 डिग्री तो है, क्वाड्रेंट है. अब बेस कितना गिवन है, रेडियस के बराबर ऑटोमेटिक 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी हाइट क्या है जो OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर भी आपको दे रखी है. मतलब सीधे क्या लगाना है, हाफ बेस इंटू हाइट. ओके, फाइनली क्या हुआ सेकंड के लिए हम देखो बात करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज 7/2 मींस 3.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, हाफ से 2 कैंसिल आउट हुआ और 7/2 यानी फाइनल आंसर आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या ये क्वाड्रेंट में घटा दिया जाए, एरिया क्वाड्रेंट में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में? Yes, sir. तो जैसे आप क्या गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया है सॉल्व करने पे 77/8 और एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD क्या आ गया है सॉल्व करने पे 7/2. घटा दिया गया 77/8 माइनस 7/2, आंसर आ गया है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. आसान सवाल. ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. आंसर फाइनली आ जाएगा आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स गुड. नाउ तो अभी मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. ओके, अगेन डायग्राम देख के ही पता चल रहा होगा कि क्या करना होगा. क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसमें स्क्वायर का एरिया घटाना होगा. हाँ या ना? Yes, sir. ओके, आज कुछ नए मेहमान भी आए हुए हैं लग रहा है क्लास में. क्यों श्रीवास्तव जी? नहीं सर. अरे भाई, तुम ही एक श्रीवास्तव थोड़ी हो. चलो ठीक है ठीक है, कुछ लोग म्यूट पे हैं, रहने दो उनको. ओके, तो फाइनली क्वेश्चन क्या है देखो. अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फिगर a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. I का आप यूज कर सकते हो, 3.14 ना भी देते तो हम यही यूज करते. ठीक है, अब देखो क्या हुआ. OA आपको पता है,
OA कितना है 20 सेंटीमीटर, ओके। और एक स्क्वायर बना है, मतलब इन्होंने कह दिया है कि OABC क्या है, एक स्क्वायर है, यानी OA बराबर भी 20, AB बराबर भी 20, BC बराबर भी 20 और OC बराबर भी 20, आया ना। यस सर। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि जरा आप ना शेडेड एरिया निकाल दीजिए। हमें निकालना क्या, सिंपल सा, क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया सबट्रैक्ट करना है, क्वाड्रेंट स्क्वायर एरिया का। में कौन सा, जल्दी बोलो, कौन सा स्क्वायर एरिया का। सब, बढ़िया, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया सबट्रैक्ट करना है। पर क्वाड्रेंट के एरिया निकालने के लिए भाई थीटा तो हमें पता है 90 डिग्री है, यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पर ये आर तो हमें पता नहीं है, तो अब आर कैसे पता? यस सर। अब आर पता करने के लिए एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ देखो क्या है कि जो ओबी है ना, वो रेडियस है ना, ओबी, यस सर। और जो ओबी रेडियस है वो क्या है, ओए और ए बी, जो आपका ओ ए बी एक ट्रायंगल बन रहा है, उसका क्या बन जाएगा, यस सर। हाइपोटेन्यूज। यस सर। हाइपोटेन्यूज बन यस जाएगा, तो अब सर। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो मजा। अरे भाई देखो, ओबी की वैल्यू 20√2 आ जाएगी। जिन्होंने अच्छे से सवाल प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए होंगे उनको पता होगा कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, साइड√2। साइड कितनी है यहाँ पे 20, तो कितना हो जाएगा 20√2, सीधे सीधे। पर देखो क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड नाउ द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू OB। दैट्स गुड। OAB is right angle triangle। OAB कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा यस दिया सर। है, ट्रायंगल OAB, OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OB स्क्वायर क्या आ जाएगा, EB की वैल्यू आपको 20 दी गई थी, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा 20 स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर इंटू 2, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 800। इसको हम लेंगे रूट दोनों तरफ, तो आ जाएगा OB इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। अरे भाई रेडियस पता चल गई, रेडियस कितनी आ गई 22√2। अब बताओ, बहुत आसान हो गया सवाल अब तो फाइनली क्या हुआ, एरिया यस ऑफ द सर। क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3.14 डिवाइड बाय 4 इंटू 20√2 होल स्क्वायर। और 20√2 होल स्क्वायर आपको सीधे सीधे पता है 800। 800 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 200, यानी 200 इंटू 3.14, यानी आंसर सीधे सीधे कितना आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वाड्रेंट का एरिया। अब क्या करना है हमें, यस। अब हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज वेरी सिंपल, 20 इंटू 20, 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटा दिया जाए 628 में से 400, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। The Yes, area sir. of the shaded region is equal to area of the quadrant minus area of the square. Finally आ गया आपके पास 628 minus 400 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे, यस सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मेरे को जवाब देगा कि इसमें क्या होने वाला है। सर बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस करने वाले हैं। सौम्य आंसर दो। सर जो इसमें बड़ा वाला सेक्टर है उसमें तो छोटे वाले सेक्टर की एरिया को माइनस कर देंगे। ओके तुलिका, थीटा कितना गिवन है, ये 30 ओके डिग्री। तो सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं 1/12, कि थीटा बाय 360 पे क्या आ जाएगा, 30/360 क्या आ जाएगा 1/12। चलो कोई बात नहीं। चलो बहुत आसान क्वेश्चन, AB and CD are respectively arcs of the two concentric circles of radii 21 centimeter at 7 centimeter and center O. If angle AOB is equal to 30 degree, find the area of the shaded region।
Tulika, mute yourself. Sorry, mute yourself because there's a lot of background noise in your background. Yeah, that's good. So angle 30 given है, निकालना क्या है? Shaded part का रीजन, दो concentric circle. Okay, ठीक, बहुत आसान सा. Solution. Radius of the larger circle is r 21 centimeter. ये ध्यान रखना, दोनों r मत लिख देना स्मॉल r या कैपिटल R करके लिखना या r1 r2 करके लिखना. Radius of the smaller circle, smaller r is equal to 7 centimeter. Angle made by sector of both concentric circles is equal to 30 degree. Areas of the larger area of the larger sector क्या हो जाएगा? 30 divided by 360 into pi r square, theta by 360 into pi r square. यानी क्या आ गया आपका 1 by 12 into 22 by 7 into 21 square centimeter square. देखो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा और 6 बचेगा, यानी 11 by 6 और एक 7 से, मतलब काफी कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, इजीली कट बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा अच्छे से सवाल. तो फाइनली आ जाएगा 231 by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसको सॉल्व कर लेना एक बार. अच्छा, सारे सवाल खुद से सॉल्व करते हो बाद में कि नहीं देखने के बाद, या आप पहले से ही बस Yes. यहाँ लिख के छोड़ दिया? बढ़िया, चलो ठीक है, सॉल्व करते हो, दैट्स गुड. ये आ गया हमारा बड़ा वाला एरिया. अब छोटे वाले एरिया की बात कर लेते हैं. जो छोटा वाला एरिया है वो एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 30 into 360 pi r square centimeter square. R is given as 7 centimeter. So finally क्या होगा? 1 by 12 into 22 by 7 into 7 square. Again 7 7 cancel out and 12 बचेगा 6 and 11, यानी 77 by 6 I think. Yeah, 77 by 6 centimeter square. Okay. अब क्या करेंगे? बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे, यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 231 by 2 minus 77 by 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है. आंसर आ जाएगा आपका 616 by 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 308 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं. ओह, अगेन चलो, इसका जवाब अनंश बाबू देंगे. कैसे निकालेंगे ये इसका? सर इसे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. इन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. समझ में आ गया? ABC आपका क्या है? एक एक क्वाड्रेंट है और क्या है? ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC as a diameter. BC एक डायमीटर है. अब आपको बताना है कि भाई साहब ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, बताइए. सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस कर देंगे. हाँ नो सर. एरिया, भाई 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 जो अनंश गलत है. कोई और जल्दी से. सर ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो बीसी की लेंथ फाइंड सौम्या गो अहेड. हाँ, अभी बाकी लोग सब लोग शांत रहो, सौम्या बताएं. बीसी की लेंथ फाइंड कर लेंगे. बीसी की लेंथ फाइंड करेंगे, क्यों? सर क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से और वही सेमी सर्कल का जो का डायमीटर होगा ना. नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से तो ठीक है, फाइंड करेंगे, क्यों? हमें इसकी जरूरत क्या है? सर क्योंकि सेमी सर्कल का डायमीटर होगा ना बीसी. ओके दैट्स गुड. ओके, आगे क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे. ओके. और प्लस सेमी सर्कल की एरिया. अभी भी तुम्हारा भी गलत है. सर सेमी सर्कल में से सेगमेंट माइनस कर देंगे तो आ ही जाएगा ना. वेरी गुड. सर वही तो बोला था पहले भी, आपको सेक्टर लगा क्या? अच्छा, सेगमेंट बोले थे क्या? तब ठीक है, मुझे सेक्टर लगा था. चलो ठीक है, अभी सही है बिल्कुल. फाइनली क्या होगा? सेमी सर्किल में हमें सेगमेंट मतलब माइनस कर रहे हैं, ठीक है. यस सर. तो अब सेगमेंट कैसे निकलेगा?
सर सेगमेंट के लिए पहले तो सेक्टर निकालेंगे, सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया। वेरी गुड। हम क्या निकालेंगे? सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ओके, तो चलो देखते हैं। फाइनल आंसर आपको सबको पता चल गया होगा कैसे निकालना है। भाई साहब पहले सेगमेंट निकालो। Yes. सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया घटाना है, तो हमें सेगमेंट पता चल जाएगा और सेगमेंट को हमें क्या करना है? सेमी सर्कल में घटा देना है। ओके, so solution, radius of the quadrant ABC of circle is equal to 14 centimeter given है, यानी आपको AC और AB पता है। AB is equal to AC is equal to 14 centimeter. BC is diameter of the semicircle. BC क्या है? Diameter of the semicircle. तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ABC is a right angle triangle. Yeah. The Pythagoras theorem in triangle ABC we can find. Again बिना Pythagoras लगाए भी आपको पता होना चाहिए जब साइड इक्वल होती है तो आंसर कितना आएगा? सीधे सीधे 14√2. Okay. So BC square is equal to AB square plus AC square. BC square is equal to क्या हो जाएगा? 14 square plus 14 square. Again BC is equal to 14√2. Okay. ये पता चल गया हमें क्या? एरिया ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, यानी रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी? 14√2 डिवाइड बाय 2 यानी 7/√2 सेंटीमीटर। 7/√2 और 7√2 कितना होगा? जल्दी बोलो, 7/√2 या 7√2? तो 7√2। बिल्कुल सही है, 7√2 सेंटीमीटर। अरे सीधे सीधे मैंने 14 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो 7√2। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू 14 इंटू 14, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कैसे? बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका 14, हाइट 40, इट्स 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या निकाल लेते हैं? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर में 40 इंटू 14। ओके, फाइनली आ गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे करना क्या है भाई? 154 में से पहले क्या माइनस करना है? 98। हाँ या ना? यस सर। तो हमारा क्या बच जाएगा? सेगमेंट। हाँ या ना? यस सर। अब उसका जो Yes, sir. एरिया आएगा वो सेमी सर्किल में से घटा देंगे। तो देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल क्या आ जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ 22/7, आर की वैल्यू है 7√2 इंटू 7√2, अगेन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अरे आंसर कितना आने वाला है पता है किसी को? चलो देखना 98 ना आ जाए धोखे से। चलो देखते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अरे हाँ या ना? देख रहे हैं सर। जल्दी देखो, जल्दी Yes, डायग्राम sir. में। एरिया ऑफ द सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, बात वही है, बात वही है ना? हाँ सर। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? मैंने नो पूरा सर। डायग्राम पहले क्रिएट कर लिया कि सेमी सर्किल प्लस ट्रायंगल माइनस क्वाड्रेंट। मैंने सेगमेंट की बात यहाँ पे नहीं की। तो देखो क्या हुआ, 154 प्लस 98 माइनस 154, आंसर इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात है। चलो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में है? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16 और ये है आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। बताना है कि ये जो डिजाइन बन रही है ना इसका एरिया क्या होगा। अब देखो क्या होगा, जैसे देखो ध्यान से, एडीसी आप देखो, इसके लिए पूरा आपका जो ये क्वाड्रेंट बनेगा कैसा बनेगा? देखो एडीसीएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। एडीसीएफ। ओके, अच्छा देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं।
आपको पहली क्लास याद है, सॉरी मतलब इसका जिस दिन ये वाली एक्सरसाइज शुरू हुई थी, मैंने बताया था कि जब दो सेमी सर्किल मिल रहे थे तो कॉमन चीजें ऊपर आ जा रही थी, तो वो एक्स्ट्रा हो जा रहा था, वही हमने माइनस किया। याद है जो मैंने एनिमेशन करके दिखाया था, यस सर। लाल पीला हरा Yes, और sir. वो सर्किल जो बनाए थे एनिमेशन करके। यस तो सर। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, मैं देखो दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका ADCF, एक क्वाड्रेंट दिख रहा है ADCF, यस सर। यस सर। तो या तो हम इसका सेगमेंट निकाल लें जिसकी मिडिल लाइन जाती होगी AC के थ्रू, यस सर। और उसका डबल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, हाँ या ना? क्योंकि यस राइट सर। हैंड साइड भी वही है, लेफ्ट हैंड साइड भी वही सेम एरिया बनेगा। अच्छा, एक और यस सर। छोटी सी टेक्निक, एक सेगमेंट बन रहा है कौन सा आपका, सॉरी आपका सेक्टर बन रहा है कौन सा, ADCF, और एक सेक्टर और बन रहा है कौन सा, ABCE। यस सर। अगर दोनों सेक्टर के एरिया को जोड़ेंगे तो कितना एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा स्क्वायर में से? यस सर। कितना हो जाएगा? AECF एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो आपको डिजाइन है वही तो एक्स्ट्रा निकल आएगी। यस सर। यानी क्या कर सकते हैं दूसरा मेथड, दोनों सेक्टर के एरिया का सम करो और सीधे सीधे स्क्वायर के एरिया को उसमें घटा दो। एक तो मेथड ये हो गया इजी, और जो दूसरा हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये जो मैंने अभी भी इजी वाला मेथड बताया वो आप निकाल के देखो, थीट कितना लिखोगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यस सर। आपका 8, यानी 8 इंटू 8 64 डिवाइड बाय 4 यानी हो गया 16 पाई, एक का आ जाएगा, और दूसरा कितना आ जाएगा आपका 16 पाई, यानी आपका दोनों सेक्टर का आंसर आ जाएगा 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसमें से सबट्रैक्ट क्या करेंगे, देखो 8 इंटू 8 64, यस सर। 32 पाई, जरा कोई कैलकुलेटर से करके देखे, 32 इंटू 3.14, 32 इंटू 3.14, जल्दी से करके देखो कोई कैलकुलेशन। 100.48। So माइनस, 100.48. हाँ, और उसमें से एरिया कितना आया था स्क्वायर का 64, वो घटा दो कितना आया, 36.48। देखते हैं 36.48 हमारा दूसरे मेथड से भी आएगा कि नहीं। ठीक है, सेगमेंट वाले मेथड से। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। सॉल्यूशन बात करते हैं क्या, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, आपका सब दिया है 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो ABC सर। जो ट्रायंगल बन रहा है और ADC जो ट्रायंगल बन रहा है वो बेसिकली हाफ ऑफ द स्क्वायर होंगे, सो अगेन 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AECB इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट AFCD, दोनों बराबर होंगे क्वाड्रेंट यस सर। AECB और AFCD, क्योंकि सिमेट्री है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8 स्क्वायर। सो फाइनली कितना आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका जो क्वाड्रेंट है। अब सेगमेंट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया घटा दे, हाँ या ना? यस सर। तो देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट AECB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AFCD। ध्यान से देख रहा हो ना डायग्राम में, AFCD यस सर। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यस सर। सेगमेंट बच जाएगा उधर वाला, राइट हैंड साइड यस वाला सर। सेगमेंट, यानी लेफ्ट हैंड सेगमेंट प्लस राइट हैंड सेगमेंट।
तो देखो क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको गिवन है 352/7 और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप पहले निकाल चुके हो 32, यानी 352/7 माइनस 32 प्लस 352/7 माइनस 32, यानी कितना आ गया 2 इंटू 352/7 माइनस 32। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 256/7। जरा डिवाइड करके निकालो कितना आ रहा है, 256/7 कितना आ रहा है, 36.57. क्या लगभग अप्रॉक्स उतना ही आ रहा है? यस सर। वहां पे हमने Yes, sir. 3.14 लिया था, यहाँ पे 22/7, तो डेसिमल में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। ओके, तो यहाँ पे आपकी हो गई एक्सरसाइज Yes, sir. खत्म। ठीक है, सर चैप्टर खत्म। हाँ एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, सब कुछ खत्म। ओके